टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक होगा जी? हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लास्ट टाइम क्या ऑब्जर्व करा था हमने? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्व करा था ना, तो आज का होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सही है जी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर होने जा रहा है बेटा। तो देखो आज के टॉपिक में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके थे भाई? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड बिकम्स लिक्विड एंड लिक्विड बिकम्स गैसियस फॉर्म। ओके बेटा, तो अब देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखो मैं यहाँ पर 3 डायग्राम बना रहा हूँ, सॉलिड का बना रहा हूँ यहाँ पर। तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? बहुत पास होते हैं। सही है बेटा, क्लियर है इतनी बात? ओके, अब देखो लिक्विड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लिक्विड में पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। सही है। अब अगर गैसेस की मैं बात कर रहा हूं तो इतनी दूर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा बात? तो बेसिकली क्या होगा बेटा, अगर आपको ध्यान से समझ रहे हो भाई, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसमें। देखो ध्यान से समझो, सॉलिड ये है बेटा, ओके, लिक्विड ये है, सही है, और गैस ये है। अब ध्यान से समझो, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होंगे, मतलब वो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसियस बनेंगे मॉलिक्यूल्स भाई, और दूर चले जाएंगे। अब हमें उल्टा काम करना है, मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है। तो ऑन सीइंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए बेटा वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी बेटा जी, परफॉर्म एन एक्टिविटी। सही है बेटा, बात क्लियर है या नहीं? देखो एक्टिविटी में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पिस्टन ले रहा हूं बेटा, एक कंटेनर में मैंने गैस भरी है। सही है, तो गैस मैंने यहां तक भरी है, ठीक हो गया। यहां पर मैंने एक पिस्टन लगाया है बेटा, ओके जी। यहां पर मैंने एक पिस्टन अप्लाई कर दिया, यहां पर पिस्टन है, ओके। तो देखो 3 कंडीशन बताने जा रहा हूं बेटा मैं। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक हो गया। अब देखो मैंने क्या करा, प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर तो समझते हो ना भाई, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। तो अब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो देखो ध्यान से समझना, ये देखो मॉलिक्यूल्स अभी दूर दूर है। ध्यान से समझना बेटा, 3 डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको, ओके जी। तो देखो अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो पिस्टन है ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? सही है। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब थोड़े पास आने लग जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अभी दूर दूर थे ना, तो अब मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाएंगे। ये क्या है बेटा? कौन सी कंडीशन है? कंडीशन है बेटा जी ये ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। इंक्रीजिंग द प्रेशर की कंडीशन इंक्रीज हो रही है बेटा जी। अब मैंने और प्रेशर बढ़ा दिया, ध्यान से समझना बेटा, ओके। अब देखो यहां पर पिस्टन आ चुका है। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं इसी एरिया में रह जाएंगे। इज इट क्लियर और नो? इसका मतलब पास आने लगेंगे मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एज वेल एज गैस, सॉलिड फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट? ये कौन सी कंडीशन है बेटा जी? कंडीशन व्हेन प्रेशर इज लार्ज, प्रेशर इज हाईली इंक्रीज्ड। ओके बेटा जी, हाईली इंक्रीज्ड। इज इट क्लियर और नॉट? ये वो कंडीशन है जब प्रेशर बहुत हाईली इंक्रीज हो चुका है। तो हमें इससे क्या बात पता लगती है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर से ये बात पता लगती है बेटा, जब किसी गैसियस सब्सटेंस में, मतलब जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं, और मॉलिक्यूल्स के पास आने से वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और देन आगे जाकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसका डेली एग्जांपल में समझता हूं तो CO2 गैस सभी ने देखी होगी बेटा। CO2 गैस जितनी भी हम देखो, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो जब भी हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से एकदम गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड CO2 गैस होती है बेटा। वो हाईली प्रेशराइज पर, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर फ्रीज आउट की जाती है। अभी मैंने बताया प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स पास आने लगे तो किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो सॉलिड CO2 को ही बेटा क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं सॉलिड CO2 को बेटा जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई आइस भी बोला जाता है, ओके। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। सही है, क्लियर है बेटा बात? तो सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक हो गया। तो हमने ये समझा बेटा इस वीडियो में कि
जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में पास आने लग जाते हैं, और अगर गैस है तो वो लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड है तो वो सॉलिड में सॉलिडिफाई हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो देखो इसको हम इस डायग्राम से भी बना सकते हैं। देखो बनाते जा रहा हूं मैं डायग्राम, ध्यान से आपको समझना है। क्लियर है बात? देखो जी डायग्राम समझो बेटा। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा, गैस से क्या हुआ, सॉलिड हुआ, सॉरी लिक्विड हुआ बेटा। गैस से लिक्विड में इंटर कन्वर्जन हुआ, फिर लिक्विड से किस में बेटा, सॉलिड में इंटर कन्वर्जन हुआ। सही है, लिक्विड से किस में इंटर कन्वर्जन हुआ, सॉलिड में बेटा जी। ओके, फिर सॉलिड से गैस में भी तो इंटर कन्वर्जन हुआ था, कल बताई थी बात। तो देखो गैस से सॉलिड में इंटर कन्वर्जन क्या कहलाता है बेटा, वह क्या कहलाता है बेटा। ओके बेटा समझ में आ रही है बात। यहाँ पर सॉलिड आएगा बेटा, सॉलिड से लिक्विड में इंटर कन्वर्जन होगा, सॉलिड से लिक्विड मतलब फिर लिक्विड से गैसियस में इंटर कन्वर्जन होगा, सॉलिड से लिक्विड बेटा क्या कहलाया था, फ्यूजन। अरे बात समझ रहे हो, कल बताया था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, या हम कह सकते हैं बॉयल हो गया। क्लियर है बात। अब देखो लिक्विड से अगर कोई सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। क्या कहा जाएगा बेटा जी, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है। अब देखो लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन कहा जाएगा जी, वेपोराइजेशन। सही है, क्लियर है बात। गैस से लिक्विड में क्या कहलाया जाएगा बेटा जी, लिक्विडिफिकेशन, लिक्विफेक्शन, लिक्विडिफिकेशन कहलाएंगे। ठीक हो गया। सॉरी बेटा, समझ में आ गई बात। अब इसको क्या कहेंगे बेटा, अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है तो सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहा जाएगा। और आपका होमवर्क है, अगर कोई चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो क्या कहलाती है। ठीक हो गया, आपको कमेंट करके लिखना है बेटा जी। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो ये दीज आर इंटर कन्वर्जन ग्राफ, दीज आर इंटर कन्वर्जन ग्राफ। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा एक बात आपको बतानी थी, ध्यान से समझना है, कन्वर्जन फैक्टर। सही है बेटा बात। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर चीज है डिग्री सेल्सियस, मान लो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, और अगर उसको मैं केल्विन में चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसमें 273 केल्विन ऐड करना पड़ेगा। कौन सी डिजिट ऐड करनी पड़ेगी, 273 में डिजिट ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर कन्वर्ट दिस, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, कन्वर्ट दिस इनटू किसमें चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। क्लियर है बात। अब देखो किसमें, मैंने बताया केल्विन में क्या होता है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। क्लियर है बात। तो कितना आ जाएगा बेटा, 300 केल्विन। अब देखो दूसरे को किसमें चेंज करेंगे, दूसरे को 279 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो जी केल्विन में। तो कैसे चेंज करेंगे, 273 ऐड कर देंगे बेटा इसमें, 273 एडिंग 273, तो कितना 9 3 12 हो गया, 7 7 14 और 1 15, 2 2 4 1 5, 552 केल्विन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो एक बिग थम्स अप दो बेटा। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और टैग इन को ज्वाइन कर लो। थैंक यू।